हो सकता है कि हम लोग एकदम फ्री में घुमाने लगे। जो डेली कमाने खाने वाला है वो टूट चुका था। 3-3 महीना 4-4 महीना का तनख्वाह नहीं मिला। देखिए, मोदी से हम लोग बहुत खुश है, योगी से हम लोग को कोई अथुआ नहीं है। नमस्कार, नेडिक न्यूज़ यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आज हम चुनावी सफ़र पर पहुंचे हैं बनारस, और बनारस के हम निशात घाट पर आज मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ मल्ला जी हैं, नाविका हैं जो नाव चलाते हैं। हम इनकी स्थिति जानेंगे और आने वाले चुनाव में क्या इनका वोट, क्या नाविक जो हैं, जो निषाद हैं, इनका वोट योगी सरकार को जाएगा या बदलाव की कगार पे 2022 का चुनाव पूरा आएगा। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या इनकी समस्या क्या है और क्या ये योगी सरकार से खुश हैं। हाँ जी, ये बताओ कि आप लोग नाव चलाते हो, हाँ, यहाँ से आते हैं, सैलानी आते हैं, घूमने आते हैं, क्या परेशानी होती है या आपके साथ कुछ ठीक? ऐसा है, परेशानी बाहरियों को कोई परेशानी नहीं होता है। हम लोग नाव चलाते हैं और यहाँ पे साफ सफाई के मामले में बहुत अच्छा है। बस केवल यही परेशानी है, हम लोग देखते हैं, वो लोग हम लोग से बताती हैं कि तनख्वाह भैया नहीं मिला, 3-3 महीना 4-4 महीना का तनख्वाह नहीं मिला। ये नमामि गंगे वाली काम है, तो उनको तनख्वाह उनको देना चाहिए हर महीने। वो लोग उतना दूर दूर से आती हैं, हमेशा देखिए तो चेंज हो जाती हैं। किसको नहीं मिला तनख्वाह? किसको? आप जो वर्कर है, झाड़ू जो लगाती हैं, जो पूरे घाटों पे हाँ, झाड़ू हाँ। लगाते हैं, जो सुपरवाइजर है उनको भी नहीं मिल रहा है। हाँ। बस यही अथवा सबसे बड़ा नमामि गंगे का मेन आदमी है जेपी, उनको तो करना चाहिए कि ऊपर से पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, ये हमको नहीं पता, मगर जे मेन है उनको देना चाहिए वर्कर को, चाहे वो अपने पास से दे चाहे जैसे दे। जैसे योगी सरकार से पहले जो सरकारें आई, क्या हाँ। उस टाइम पे भी? देखिए, मोदी से हम लोग बहुत खुश है, योगी से हम लोग को कोई अथुआ नहीं है। मोदी सरकार में मोदी जी रहेंगे तो योगी सरकार से पहले क्या जो घाट है, क्या साफ सफाई इतने ध्यान रखा जाता था? नगर निगम था तो 2 लोग करते थे, ये प्रभु घाट से लेकर बच्छराज घाट तक। वो सुबह आते थे 10:30 बजे तक, सफाई करके कूड़ा उठाकर चले जाते थे। अब तो इतना 8 घंटा ड्यूटी करना हो रहा है और सैलरी वगैरह नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा है। हम लोग के यहाँ करीब 6 लोग हैं, एक सुपरवाइजर, 7, कोई को महीना नहीं मिल रहा है, पगार उनको ठीक से और नहीं मिल रहा लॉकडाउन है। में आप लोगों को जो नाव चलाते हो, आप लोग लॉकडाउन में कितनी परेशानी झेलनी पड़ी क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था? परेशानी तो झेलना राशन तो देखिए मोदी जी या योगी जी राशन फ्री कर ठीक दिए, है। और कोई परेशानी नहीं। हल्का फुल्का तो भाई जो लायक है उसको परेशानी होनी है, और इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे, लॉकडाउन में क्या परेशानी हुई, परिवार कैसे चला क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था? चला भैया, जो जैसे जो रहा घर में पड़ा था सब वही, हाँ, वही खा के ख़त्म। लॉकडाउन में थोड़ा यही चावल और ये सब मिल जा रहा था कि कम से कम ये गुजारा था। तो इतना मिल रहा था कि आप लोग? हाँ, ये इतना मिल रहा था कि मतलब कि महीना का 2 बार मिल रहा था, बहुत बढ़िया मिल रहा था। हाँ, इसमें बहुत सपोर्ट मिल गया। हाँ, बताइए। सपोर्ट में यही मिल रहा था हम लोगों को कि 2 महीने में, मतलब कि राशन 1 महीने में 2 बार मिलता था, और महीने में 2 टंकियां गैस की फ्री थी लमसम। ऐसा इस सिस्टम बनाया हुआ था, और जो पास में अपने पास कैश पैसा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा थोड़ा यूज करते थे, और जो खर्च जो हम लोग का ज़्यादा पहले था उससे थोड़ा अपना लॉकडाउन में कमाई को देखते हुए वो खर्च अपना नॉर्मल करके हम लोग अपना घर चलाए हैं। अब लास्ट टाइम जाते जाते लास्ट टाइम एकदम 6 महीने लॉकडाउन जो चला था बड़ी वाली, उसमें जाते जाते एकदम मतलब कि एक इंसान जो गरीब आदमी रोज़ डेली कमाने खाने वाला है वो टूट चुका था। जैसे कि हम हैं, सक्षम खड़े हैं आपके सामने बैठे हुए, हम एकदम टूट चुके हुए थे। 3 महीने का मकान मालिक का किराया भी नहीं दे पाए थे, लेकिन उसमें 3 महीने का किराया मकान मालिक मोदी जी की तरफ से बोला गया था कि हर मकान मालिक कोई भी माफ़ है, किराया कोई नहीं लेगा, लेकिन उसमें हम उनको किराया भी दिए थे, एकदम 1 पैसा रुके भी नहीं किसी मकान मालिक का। हम अब पूरा मतलब टूट चुके थे। लास्ट टाइम अगर नहीं होता, लॉकडाउन नहीं खुलता, हमारा बिजनेस नहीं चलता, तो समझ लीजिए कि एकदम हम अपने बच्चे को खिला भी नहीं पाते। लास्ट टाइम एकदम हो चुका था। 1 महीने की और परेशानी। बनारस में क्रूज भी चल रहा है, हाँ। उससे आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? हमको तो नहीं लग रहा हम है, लोगों को परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई कि भाई कुछ नहीं। लोग क्रूज से prefer कोई कर रहे हैं मतलब क्रूज नहीं ना? है, बस हम लोग को परेशानी शुरू में हुआ था थोड़ा सा,
तो जो हमारे घाट से वो कस्टमर उठाने लगा था, बस वही परेशानी वही था। पूछ रहा हूँ ना तो कि- उसके लिए विवाद हम लोग किए, तो वो विवाद हम लोगों का सुनवाई हुआ, सफल हुआ। वो अपने जगह पे गया, अपना ऑनलाइन सिस्टम जो चला रहा है, ऑनलाइन सिस्टम से अपना वो कस्टमर कमा रहा है, कमाने दीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही है, आने वाले समय में क्रूज की जो और संख्या है वो और बढ़ेगी, तो उससे ऑनलाइन कितनी ही, परेशानी लग रही है अगर आपको? वो ऑनलाइन बढ़ेगा तो बहुत ठीक ज़्यादा बढ़ ठीक है, जाएगा तब। अगर और बढ़ाएगा ऑनलाइन तो नहीं बहुत बुक ज़्यादा करेगा बढ़ेगा। वो, हमारे घाट से कस्टमर उठाएगा तो उसके लिए ठीक नहीं है। क्रूज की संख्या लगातार यहाँ बढ़ने वाली है, उससे लगता है कि नाविकों को परेशानी बहुत होने वाली ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। ये इससे ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। पता नहीं फिर तो उसके बाद क्या हाँ होगा, क्या ये हम लोग होगा को ये अभी नहीं पता। ये हो सकता है कि पूरे मल्लाह जो नाविक है, हो सकता है कि झगड़ा भी का उम्मीद भी हो सकता है। अगर ये बता दे रहे हैं। है। आप बताइए, आप क्या चीज़ क्रूज की संख्या बढ़ने से नाविकों पे कितना असर पड़ेगा? हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये हम नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा। अगर ये सिस्टम हम बता रहे हैं, भविष्य में कभी भी कुछ हो सकता अगर है। ये सिस्टम अगर मोदी जी के लेकर के अगर जरिए में वो अगर वोट आ रही है, उनके नामे अभी देखिए चल रहा है, लोग इसमें मोदी जी घूम रहे हैं, इस समय मतलब 13 तारीख को भी घूमे थे, उसके पहले भी घूम रहे थे। अभी फिर आ रहे हैं। अगर वो फिर आएंगे तो इसी में वो राउंड लगाएंगे, गंगा घाट पे आएंगे तो भी। तो ये लेकिन लोग कहीं पब्लिक ना कहीं क्रूज की तरफ जाते हैं, प्रीफर क्रूज को करते हैं नाव को छोड़ के। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि समस्याएं आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में संख्या और लगातार बढ़ने वाली है। फिलहाल नहीं है अभी संख्या। क्रूज आपका जो एक दूठे चलेगा उससे फर्क नहीं है, नहीं, अगर 10-20 आ जाएगा तब बहुत ज़्यादा फर्क बहुत पड़ ज़्यादा, जाएगा। मतलब कि रेट रुपया का पैसा जो है ना, जो अभी बहुत ज़्यादा 950 ले रहा है क्रूज वाला। अगर हाँ 950 है, 750 है, सुबह का टाइम 750, इस टाइम जो जा रहा है 950 रुपये पर हेड है। रात में बढ़ जाता है ना। तो जब क्रूज की संख्या बढ़ेगी ना, तो वो अपना पेमेंट और डाउन करेगा, तो जो कस्टमर हमारे बोट पे घूमने वाला है ना, तो वो वीआईपी बोट चला जाएगा। हाँ। वीआईपी बोट देख करके उधर डाउनना चालू करेगा। तो इसलिए क्रूज की संख्या ना बढ़े, इसको लेके आप लोग ने कुछ सोचा है? हाँ, नाविकों ने कुछ एकदम सोचा है? एकदम हो सकता है कि हम लोग एकदम फ्री में घुमाने लगे, फ्री नाम में का घुमाना चालू फ्री घर करेंगे, का या फिर खर्चा ना उनका चले। चलेगा ना हमारा चलेगा। बस फ्री में हम लोग यही एक वो है, हम तो लड़ नहीं पाएंगे। सरकार से क्या निवेदन है अगर क्रूज बढ़ रहा है? क्या सरकार से करे तो निवेदन ये है कि हमारी नावें काशी में जितनी चल रही हैं पुराने जमाने की, यही चलना चाहिए। सभ्यता है, सभ्यता। संस्कृति है, कल्चर है पुराना। बस यही सब चीज़ है, पुरानी कल्चर और सभ्यता संस्कृति यही है। पुरानी नाविकें जो हैंड बोट होता है, मोटर बोट होता है, मोटर बोट तो आज बना हुआ हम लोगों के पास। अच्छा, गवर्नमेंट पर हेड आप लोगों का क्या किराया है? हम लोगों का कोई फिक्स नहीं है, हम लोग तो 50 रुपए में भी घुमा उस लेते पर हैं। आना जाना 40 रुपया हम लोग लेते हैं। 50 रुपए उस 40 पर रुपए में 20 में आधी घंटा हम लोग रोकेंगे, उनका फिक्स 40 रुपया आना जाना। और क्रूज उसी को शाम में या रात में चलाता है 950 पर हेड। हाँ एकदम है। 750 950 पर हेड ले रहा है। आज ये क्रूज अभी आज जो देखे हैं, अभी सुबह का टाइम निकलेगा 750 तीन लेता और है, है इस वहाँ। समय जाएगा तो वो 950 रुपये पर हेड लेगा। और हम लोगों का क्या है कि सुबह रहे चाहे शाम रहे, हम लोग आरती दिखाते हैं तो पूरा बुकिंग के हिसाब से 15 आदमी रहेंगे तो 2000 रुपये लेते हैं, 2500 रुपये लेते हैं, बुकिंग करके जाते हैं। मतलब पूरा बोट पूरा हमारे के बाद हाँ जी नहीं, हाँ, नहीं। पूरा बोट उनको बुक कर देते हैं, 2-3 क्या हज़ार करें? तक बुक कर लेते हैं। उसमें कम से कम 100 आदमी बैठेंगे नाव पर, तो वही 1500, 1000, 2000 हाँ, इस तरह से भी लिया जाता है। गारंटी है कि 100 आदमी उस पर हम लोग बैठा लेंगे। अच्छा, एक उस पे नहीं, एक बोट पे हम बोट अपनी पर। बोट पर ये ज़्यादा देखिए आदमी ये होते बोट तो है, पैसा 125 डाउन आदमी रहता है। बैठाएंगे, मगर 1000 भी मिल जाए, 500 भी मिल जाए, 800 भी मिल जाए, तब वो हम लोग लेकर चले जाएंगे। जितना आदमी मिलते ज्यादा ना, उतना पैसा डाउन करके हम लोग देख लेते हैं, लेकिन वो डाउन नहीं करेगा। उसका क्या है कि भाई फिक्स है कि हाँ, उतना एकदम ही लेंगे, फिक्स है ना। लेकिन लोग प्रीफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो आप देख सकते हैं क्रूज की संख्या बढ़ने से घाटों पे जो नाविका हैं, जो काफ़ी सालों से नाव चलाते आ रहे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। मैं इनसे कुछ सवाल और करना चाहूँगा कि लॉकडाउन फिर से लगने की संभावना है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर फिर से लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या आप लोग क्या करने वाले हैं, कैसे गुजारा होगा आप लोगों का? अब देखिए वो तो ऊपर वाले जान सकते सरकार हैं। से बस यही मांगे जिससे हाँ। इसके पहले राशन पता ही देता रहा, उसी तरह देगा तो सही सरकार रहेगा। से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। मतलब सरकार भी देता रहा, कुछ यहाँ का नाश्ता भी देते रही हम लोग को, इसलिए हम लोग को गुजारा अच्छा अच्छा, चल चुनाव रहा है। नज़दीक है, नावक इस बार किधर की तरफ है?
देखिए योगी अब सरकार, अखिलेश, मायावती, देखिए हम लोग की प्रियंका सरकार गांधी। तो भाई इस समय जो हम लोग को लॉकडाउन में दिया सरकार वही अच्छी है। तो किसने दिया आपको लॉकडाउन में? भाई हम लोग मोदी सरकार ने दिया हम लोग को मोदी सरकार थी, योगी सरकार थी, इस समय दो बार लमसम 5 साल राशन फ्री 10 मिल रहा साल से था। हम लोग को दोनों ही सरकार, योगी और मोदी की सरकार जो तो चल मैं ये रही समझ है। लूँ कि नाविक समाज जो है, समुदाय जो है, वो योगी सरकार की तरफ इस बार जा रहे हैं। एकदम सही चीज़ है। टोटल एकदम इसमें सही। कोई रोक टोक नहीं है, उन्हीं को जीतना ही है, ये रहेंगे ही, इनको 5 साल और रहना है। 5 साल वो रहेंगे मोदी सरकार, तो इससे मोदी जी जो अभी अपना चुनाव जीतेंगे तो उनका देखिए 5 साल तो उम्र के हिसाब से तो उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके पास उम्र होता तो वो अभी 5 साल नहीं और 10 साल वो तो रहते। कह रहे भैया हम 24 से आगे जाएंगे, 34 तक जाएंगे। तो उनका उम्र जो 75 साल के ऊपर जाएगा तो उनका पद ही खत्म हो जाता है ना, कि इतना ज़्यादा पुराना आदमी सीट पर नहीं रहता लेकिन है। आप लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। हाँ बीजेपी की सरकार आना चाहिए, ये आना चाहिए। बीजेपी की सरकार आना तो हम लगातार आपको नाविकों की परेशानी दिखा रहे थे कि किस तरह क्रूज़ की संख्या बढ़ने वाली है और बढ़ती जा रही है, और इनका जो किराया है वो भी जो इनके मुकाबले है बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इनकी समस्या ये है कि इनको लॉकडाउन में लगातार योगी सरकार की तरफ से राशन मिला है, लेकिन इनकी समस्या है कि जो घाटों पर सफाई हो रही है, लगातार सफाई हो रही है, लेकिन सफाई कर्मियों को इनका वेतन नहीं मिल रहा है, और क्रूज़ की संख्या बढ़ने से ये काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।